लास्ट चैप्टर होगा। ग्रेविटेशन का आज हम लोगों का लास्ट लेक्चर है, ठीक है, लास्ट लेक्चर आज होगा, ठीक। मतलब आपका ग्रेविटेशन अब पूर्ण रूप से खत्म है। ग्रेविटेशन में अब आपको किसी प्रकार का कोई टॉपिक बचा हुआ है नहीं, बस आपको क्या करना है, अच्छे से घर पे स्टडी करना है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन आज आपका पूरा पैकअप हो जाएगा। बच्चा लोग देखो, ग्रेविटेशन में एक ही पार्ट बचा हुआ, अब वो है क्या, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। शांत होकर थोड़ा ध्यान सुनना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो ग्रेविटेशन में बचा एक्चुअल में क्या है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो यहाँ पर सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लो मैं एक ये अर्थ ले लेता हूँ, ठीक है भाई। ये अर्थ सभी को दिख रहा है, बोलो। बिल्कुल ब्लैक ब्लैक मैंने कर दिया। तो अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये गड़बड़। जस्ट 1 सेकंड वेट करेंगे बच्चा लोग, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इस पे। यस सर। तो देखिए यहाँ पर क्या करते ना, आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। देखिए सबसे पहले मान लो यस मैं सर। एक सर्कल लेता हूँ बेटा। मतलब आप ये समझो ना कि ये अर्थ है, ये क्या है बेटा, ये अर्थ है, इसका सेंटर है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा करना क्या, आपको थोड़ा ध्यान से फोकस करना है, यहाँ पर पूरा आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। और मान लीजिए इसके इस वाले ऑर्बिट में जो मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, चलो आपको दिख रहा है ये वाला। यस सर। हाँ भाई सभी को दिखना चाहिए, अच्छे से ध्यान से देखना, ये लास्ट आपका टॉपिक है। यदि इसमें आपको दिक्कत रहा तो फिर आपको हमेशा दिक्कत रहेगा, इसलिए ये चीज तो ध्यान से देखना बच्चा लोग, ठीक है भाई। तो यहां से ये मैंने मान लो आउटर रेडियस, ठीक है भाई। और ये वाला मैं ले लेता हूँ भाई, हाँ। और इसका ये अर्थ का इनर रेडियस हो गया, ठीक है भाई। सारे लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे को। तो सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे पेशेंस के साथ। भाई अर्थ का रेडियस क्या मानते हो, आर मानते हो, ठीक है। और आउटर से क्या ले लो, स्मॉल आर, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर आपने एक सैटेलाइट रखा है, ये ब्लैक स्पॉट से दिखा रहा हूं, बच्चा लोग दिख रहा है सभी लोगों को सैटेलाइट ये वाला। यस सर। बेटे सैटेलाइट का स्पीड कितना मान लो, v मान लिया। अच्छा सैटेलाइट का कुछ ना कुछ मास होगा, स्मॉल m। अच्छा अर्थ का मास हम क्या में मानते हैं, कैपिटल M। इतना पता है, बोलो। यस। बेसिक देखो रिक्वायरमेंट था, मैंने कर दिया। बच्चा लोग ये बताओ कि अर्थ के चारों ओर सर्कल में ये सैटेलाइट घूमेगा, बिल्कुल बिल्कुल घूमेगा, ठीक है ठीक है ठीक है घूमेगा। लेकिन इसको सर्कल में घुमाने के लिए क्या चाहिए, सभी लोग जानते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। हाँ चाहिए, इसके बिना पॉसिबल नहीं है बेटा। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो आंसर आएगा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत समझदार हो भाई, आपको पहले से पता है, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। ओके बेटे ये बता दो कि अभी इस सिनेरियो, इस सिचुएशन में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होना चाहिए। तो आंसर आपका आएगा सरजीत जी, अर्थ का मास, सैटेलाइट का मास अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखिए मैं ये सरफेस से सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस कुछ मान लेता हूं। सरफेस से सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस, जैसे मान लो कभी ना कभी यहाँ सैटेलाइट आएगा ही आएगा, 100% आएगा सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट और अर्थ के सरफेस के बीच का मैंने हाइट क्या मान लिया, h हाइट पे ये क्या हो रहा है, सर्कल के चारों, ये अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। क्या बच्चा लोग कोई दिक्कत किसी को इसमें?
No, sir. ओके, नो प्रॉब्लम। बेटे ये बताओ कि स्मॉल आर बराबर क्या होगा? कैपिटल आर प्लस एच। बिल्कुल मैंने सही लिखा है कि कुछ गलती कर दी है यहाँ पर मैंने? Yes, sir. Yes, Correct, sir. ठीक है ना भाई, यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? No, sir. No, sir. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेटे ये बताओ कि यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स फिर क्या होगा? सेंटीपिटल फोर्स क्या होगा? तो आंसर आएगा सेटेलाइट का मास उसका रफ्तार का स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर। ओके, किसी को दिक्कत? No, sir. चलो भाई, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब देखो यहां से आपको मालूम है कि दोनों तो भाई क्या होगा, यहीं पर ग्रेविटेशन ही तो मतलब सेंटीपिटल प्रोवाइड करता है। तो यहां से मुझे पता ये चला कि स्मॉल एम वी स्क्वायर अपॉन और जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। बेटे यहाँ पर देखो कुछ कटने वाला है, क्या कटने वाला है जरा बताओ मुझे? M Mass and of R. हाँ, satellite मास and ऑफ सैटेलाइट कट जाएगा, कट जाएगा। एक आर से आर भी तो कट जाएगा बेटा, एक आर बचेगा। Yes, sir. क्या Yes, कहते sir. हो, क्या कहते हो, सही है ना? Yes, sir. तो बेटा क्या बचा, v का स्क्वायर इक्वल्स टू जी कैपिटल एम अपॉन आर। ठीक है, तो v का वैल्यू यहां से क्या आ गया, अंडर रूट ओवर जी मास ऑफ अर्थ अपॉन स्मॉल आर। बस यही तो निकालना था मुझे, ये निकल गया, बात खत्म। कोई कहानी, कोई इसमें दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। क्या भाई कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. No, sir. चलिए भाई, तो यहाँ पर ये मैंने आपको निकाल दिया है। अब इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर जी मुझे अभी भी दिक्कत है, समस्या है, बताइए। तो कोई दिक्कत है, थोड़ा सा और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। बेटे ये बताओ, यहाँ पर आपने कर लिया, लेकिन पता है मेरे मन में थोड़ा सा घबराहट ये है कि मैं स्मॉल जी को यूज करना चाहता हूँ। तो स्मॉल जी बराबर आपको पता होगा, ऑलरेडी मैंने बता रखा है, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस अर्थ का स्क्वायर। ये पता है ना, जी बराबर स्मॉल जी बराबर, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, मालूम है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो v बराबर क्या चीज, रूट ओवर क्या, जी अर्थ का मास। बेटे r का स्क्वायर यहां भी, r का स्क्वायर यहां भी, और नीचे में जैसा स्मॉल r था वैसे रहने दिया। किसी को इसमें तकलीफ है, बोलो। No, sir. No, sir. अच्छा ठीक है, तकलीफ नहीं, ओके ओके ओके। बेटे v बराबर फाइनली देखो तो आपको ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर स्मॉल जी आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर ये दिख रहा होगा। क्या यहाँ तक ओके सारे बच्चों का? Yes, sir. कोई Yes, sir. दिक्कत नहीं ना? हाँ भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। बेटे यहाँ पर ये सब कुछ मैंने कर दिया है, अब इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। बेटे बताओ जी बराबर क्या होगा, देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ आर क्या होगा, आर चलाएगा बाहर क्योंकि आर स्क्वायर है, तो आर अर्थ का रेडियस अपॉन अंडर रूट जी अपॉन ये स्मॉल आर की जगह आर प्लस एच आपको लिखना पड़ेगा। क्या यहाँ तक सभी लोग समझ पा रहे हैं, बताइए। Yes, sir. तो Yes, कितने sir. फॉर्मूले बने, दो, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दो हैं, देखिए, ठीक है। तो बस आपको पता रहना चाहिए मैथमेटिकल टर्म मैंने कैसे किया है, तो इस हिसाब से आप सवाल आराम से कर लेंगे। तो ओके बच्चा लोग, जल्दी बोलो। Yes, sir. तो हम लोग का क्या चल रहा है, लॉन्चिंग प्रिंसिपल किसका, सैटेलाइट का। ठीक है भाई, तो सैटेलाइट हम लोग का चल रहा है, ध्यान रखिएगा। आप लिखना चाहें तो हेडिंग डाल दीजिए जल्दी से, सैटेलाइट। सैटेलाइट हेडिंग डाल दीजिएगा। सभी लोगों ने हेडिंग डाल दिया सैटेलाइट? Yes, sir. बेटे ये Yes, जो v sir. निकाला ना, ये जो v निकाला ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये क्या है बोलो, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Orbital velocity of satellite. ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये ध्यान रखें, या ऑर्बिटल स्पीड कह लीजिए। स्पीड कहना बहुत बढ़िया रहेगा, वेलोसिटी कहने से बढ़िया है स्पीड बोलिए। ऑर्बिटल स्पीड मेरे हिसाब से बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, हर टाइम वेलोसिटी यहाँ पर चेंज करेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर आपका स्पीड बोलो तो स्पीड तो हमेशा सेम रहेगा, तो स्पीड बोलना मेरे हिसाब से ज्यादा उचित रहेगा। तो ऑर्बिटल इसको स्पीड बोल लें, ठीक है भाई, नोट कर लिया सारे बच्चों ने? yes, sir. No, आगे बढ़ sir. जाओ बेटा। अच्छा ठीक है, आराम से नोट कर, कोई बात नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं है। सारे बच्चे नोट कर लेंगे जल्दी से।
फिर अभी इसी में मैं कुछ अभी आपको बताने वाला हूं, कुछ और भी। हो गया नोट? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपने जो ऑर्बिटल स्पीड बेटा निकाला है वो आपको क्या निकला? कैपिटल आर अर्थ का रेडियस, जी अपॉन क्या चीज, आर प्लस एच, ये निकला। बेटे ये बताओ कि क्या आपको ऐसा यहां लग रहा है कि ऑर्बिटल स्पीड क्या सैटेलाइट के मास पे डिपेंड कर रहा है? बोलो क्विकली बताओ No, सारे sir. बच्चे जल्दी से। यानी यहां से मुझे ये बात पता चला कि सैटेलाइट का स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड, सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल स्पीड है ना, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। क्या ये बात ओके नहीं है? बोलो। Yes, sir. Okay. तो यहां मैं एक पॉइंट लिखना चाह रहा हूं, क्या पॉइंट लिखूं? बोलो। दी ऑर्बिटल, सुनना सारे बच्चों, दी ऑर्बिटल स्पीड किसका? स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, एस ए होगा ना, सैटेलाइट होगा, हाँ ध्यान रखें, सैटेलाइट, सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट किससे इंडिपेंडेंट होगा? बोलो। इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ, द मास, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट। हाँ भाई ओके बोलो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ एकदम ध्यान रखें, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है भाई। तो ये चीज एकदम अच्छे से आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा एकदम बच्चा वाला ही कंसेप्ट है, कुछ हाईफाई नहीं बता रहा हूँ। अच्छा एक और पॉइंट, एक और पॉइंट, यहां पर ये सब कुछ तो हो गया भाई। अब आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, सुनो, सुनना ध्यान से। कल को मान लो मैं अगले पॉइंट में लिखूं, कल को मान लो मैं रेडियस को घटा दूं सपोज, तो रेडियस को घटाने से मेरा ऑर्बिटल स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? आप में से कोई बच्चा बता सकता है? सर ऑर्बिटल स्पीड भी कम हो जाएगा। गलत, गलत, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? रेडियस घटाओगे ना, तो रेडियस घटाओगे तो ऑर्बिटल स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कंसेप्ट है, क्योंकि आप यहां देखो, यहां देखो, आर को घटाओगे, आर को घटाओगे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? इस पर ध्यान से देख लो, आर को घटाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, चेक करके देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। आर को घटाओगे तो वी को बढ़ाना पड़ेगा, यानी आप रेडियस को बढ़ाते हैं, मेरी बात को सुनिएगा सही से सारे बच्चे। मतलब ये क्या है कि ये डिक्रीज होता है रेडियस के बढ़ाने से। क्या ये बात नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। सर वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, v इज इक्वल टू आपको r। लग रहा है ना, डायरेक्टली लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। ये चीज तो क्लियरिटी आपको नहीं मिला ना, ये यहां पर मैंने निकाल रखा कैलकुलेशन करके, इसलिए आप सही से थोड़ा सा पहले वाले इक्वेशन पे चलें तो बेटर आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पर देखिए, ये सबसे बढ़िया इक्वेशन आप इसके हिसाब से देखिए। तो यहां पर आप देखेंगे ना, तो g और मास ऑफ अर्थ, दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, तो आपको पता चलेगा v प्रोपोर्शनल, ठीक है भाई, 1/√r, दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। यहां देखिए ना, आप इसको देखिए ना, नहीं आया बात समझ में? आप इसे मत यस देखो ना, सर आ गया। क्योंकि g ऑलरेडी r पे डिपेंड है ना। नहीं आया बात समझ में? ओहो, सर आ गया। यस सर आ गया। अरे g ऑलरेडी बेटा r पे डिपेंड करता है, मालूम है ना, तो g भी तो चेंज करेगा। तो आप उस इक्वेशन में क्यों जा रहे हो? आप इसको देखो ना, ये वाला इक्वेशन, ये सही इक्वेशन है। तो इसके हिसाब से आप देखो तो आपको क्या दिखेगा भाई? इसके हिसाब से आप देखोगे तो इसके हिसाब से मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ v एक्चुअल में क्या है, प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्या कुछ जो मैं कह रहा हूं आपके ये जो तथ्य है ये आपके समझ से बाहर है क्या? बोलिए। सर आ गया। हाँ आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब मैं क्या बोलूं, इट इज ऐसे, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है बेटा कि कल को मान लो मैं रेडियस को बढ़ा दूं तो ऑर्बिटल स्पीड मेरा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या ये बात ओके है? बोलो सारे बच्चे बताओ। Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई ओके है, ओके ओके ओके। तो यहाँ पर एक पॉइंट में मिला जुला के एक ही पॉइंट मैं लिखता हूँ, सीधा एक ही पॉइंट मैं ये लिखता हूँ कि ऑर्बिटल वेलोसिटी
ऑर्बिटल वेलोसिटी किसका बेटा? सैटेलाइट का। ठीक है भाई, डिक्रीज घटेगा, ठीक है भाई, डिक्रीज with an increase in क्या चीज? in radius of orbit, ऑर्बिट का रेडियस बनाने से, ऑफ ऑर्बिट लिख लो। एक और पॉइंट इसमें मैं लिखूंगा, ऑर्बिट या करके भी आ सकता है, ऑर्बिट और इंक्रीज in the height of satellite। एक बात बताओ बेटे कि आप यहां पर हाइट बढ़ाओगे, सरफेस से हाइट बढ़ाओगे तो क्या होगा? ऑर्बिटल रेडियस बढ़ेगा, तो वैसे भी तो घटना चाहिए ना। ये बात तो क्या बोलो? यस सर। वाह, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया तो मजा आ गया एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। तो देखिए कितना एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अब एक और चीज, एक आपसे और पूछा गया है भाई कि ये मान लो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, या मान लो किसी प्लैनेट के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो क्या उस प्लैनेट के मास पे, उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि आप गौर से देखें तो जस्ट बेटे मैंने वी ऑर्बिटल जो निकाला था अभी जस्ट, अंडर रूट ओवर जी मास ऑफ अर्थ अपॉन ऑर्बिटल रेडियस स्मॉल आर निकाला है ना, बोलो। यस सर। इसका मतलब ये है बच्चा लोग कि ये जिस प्लैनेट के अराउंड रोटेट करता है उसके मास पे भी डिपेंड करता है और ऑर्बिटल रेडियस पे भी डिपेंड करता है। ये बात समझ में आ रही, बोलो? यस सर। यस तो यहां मैं एक पॉइंट और लिखूंगा, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, अरे यार मैं बार बार वेलोसिटी कर दिया मैंने। अच्छा कोई बात नहीं, आप स्पीड कर लेना बाद में, ठीक है भाई। ऑर्बिटल, क्योंकि मुझे स्पीड लिखना उचित होना चाहिए था मेरे, तो मतलब भैया स्पीड लिखना उचित है। तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है भाई, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स अपॉन द मास, ठीक है, एंड कर देता हूं रेडियस पे भी डिपेंड करता ना, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। अच्छा अर्थ ना हो के कोई दूसरा प्लैनेट भी तो हो सकता है। यस Yes. सर। ये भी हो सकता है, दूसरा प्लैनेट भी हो सकता है, तो अर्थ या फिर अदर कोई प्लैनेट। कोई बच्चा लोग आपको दिक्कत इसमें, बोलो? नो सर। हाँ भाई, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ अर्थ होगा या हो सकता है कोई प्लैनेट हो, ये ध्यान रखें, ठीक है भाई। तो ये पूरा पॉइंट ओके, बोलो? यस सर। चलिए भी, अब यहां पर ये कहानी तो हो गई खत्म, ठीक है भाई। अब एक आता है कि भाई सैटेलाइट तो अर्थ से बहुत दूर होता नहीं है, अर्थ के बहुत ही क्लोज होता है सैटेलाइट। तो अर्थ के बहुत क्लोज हुआ, ठीक है भाई। मैं यहां एक पॉइंट और लिखूंगा, when satellite very close to surface of earth, close to surface of earth, ठीक है, then ये अर्थ के बहुत क्लोज होगा ना बेटा, तो h मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, हाँ या ना? यस सर। कोई बच्चे को दिक्कत है, बोलो? नो सर। एक और बात सारे बच्चों से मैं पूछूंगा। देखिए स्टार डाल रहा हूं, मतलब समझ जाइए कि ये भी इंपॉर्टेंट ही पॉइंट होगा। बेटे ये बताओ कि ऑर्बिटल स्पीड हमेशा क्या होता है? ऑर्बिट के टेंजेंट के लॉन्ग होता है। नहीं आया बात समझ में? अभी जस्ट अभी दिखाया ना, देखो यहाँ पर
ये देखो टेंजेंट के लॉन्ग, जैसे यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर आप क्या करो, टेंजेंट खींच लो, तो टेंजेंट के लॉन्ग। बेटे ये समझ में नहीं आया ना तुम्हें? यस सर आ गया। हाँ, तो किसी भी इंस्टेंट पे आपको जिस इंस्टेंट पे चाहिए वहां पर टेंजेंट खींचो, निकाल लो। तो एक पॉइंट मैं लिखना चाह रहा हूँ, क्या लिखो बोलो? डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट एट एनी इंस्टेंट is along the tangent of the orbital path of the satellite at that instant। जो पॉइंट बोला वो समझ में आया? बोलो। Yes, sir. मतलब मैं क्या बोल रहा हूं बोलो? मैं ये बोलना आपको चाह रहा हूं, क्या ध्यान सुनेंगे सारे बच्चे? the direction सुनेंगे सारे बच्चे अच्छे से, किसका बेटा? ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। बेटे ये बताओ, आप ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखोगे या स्पीड लिखोगे? Speed. हाँ स्पीड, ध्यान रखना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज यहाँ होगा, इसलिए वेलोसिटी लिखना गलत है। ऑफ अ सैटेलाइट, सैटेलाइट, अरे यार एक और एल होना चाहिए ना, हाँ सैटेलाइट एट एन इंस्टेंट, किसी खास इंस्टेंट की मैं बात करूं, किसी खास क्षण पर, इंस्टेंट, ठीक है भाई, एट इंस्टेंट, एकदम पार्टिकुलर इंस्टेंट में बोलो, किसी खास समय पर मैं बात कर रहा हूं, इज along the tangent to the orbit, ठीक है बेटा, ऑर्बिट लिख लो या ऑर्बिटल पाथ भी लिख सकते हो, ऑर्बिटल पाथ, ठीक है भाई, ऑर्बिटल पाथ ऑफ द सैटेलाइट, एट दैट इंस्टेंट, उसी समय पर। क्या ये बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? जल्दी से बताएंगे। Yes, sir. कोई समस्या इसमें, कोई परेशानी? सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से। No, sir. हाँ अब ये बताइए बेटा, ये कैपिटल जी मालूम है ना, ग्रेविटेशन कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 का पावर -11, ये चीज था। उसके बाद ये कैपिटल एम क्या था, तो दिस इज मास ऑफ अर्थ, ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद कैपिटल आर इक्वल्स टू 6400 किलोमीटर, जो कि रेडियस ऑफ अर्थ है, मालूम है ना आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. और वी नॉट जो था यहाँ पर, वी नॉट क्या था? ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ओके, स्मॉल आर क्या था? देखो सब सन्नाटे में चला गया, क्या था स्मॉल आर, जल्दी बोलो। अरे बेटा ऑर्बिटल रेडियस नहीं था क्या, भूल गया क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ हो गया, खत्म कहानी। अच्छा एक और चीज, एक और मैंने पॉइंट डिफाइन किया था, स्मॉल एच, ये क्या था एक्चुअल में? ये था हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ये एक्चुअल में क्या था? हाइट किसका? ऑफ सैटेलाइट कहां से भैया, कहां से, कितने ऊपर, कहां से ऊपर? तो एबव सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। क्या ये सारे बच्चों को पॉइंट एकदम क्लियर है या मुझे समझाना पड़ेगा फिर से? बता दो जल्दी से। यस सर क्लियर Yes, sir. Clear है. ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये एकदम पूरा चकाचक अच्छे से क्लियर नहीं रहेगा तो गारंटी दे रहा हूं आपसे सवाल बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। चल बेटा ये बताओ कि इफ सैटेलाइट, ये जो स्पेशल केस है मैं बता रहा हूं, इफ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है भाई, ये इस कहानी को हम देखें, इस संदर्भ में देखें तो क्या होने वाला वो देखिए। तो इसके रेस्पेक्ट में आपको मैंने बोला था कि आर आप क्या लिखते हो, कैपिटल आर प्लस एच, ये लिखते हो ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो इस केस में आपको मैंने बोल भी रखा था कि आर मच ग्रेटर क्या हो जाएगा,
h हो जाएगा। तो आप यहां से देखेंगे एक चीज आपको ये दिखेगा कि ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर r प्लस h ये क्या होगा अप्रोक्स r हो जाएगा, हाँ या ना? Yes, sir. पहले ही बता रखा है मैंने ये चीज आपको, इसमें तो झंझट करना ही नहीं चाहिए आपको। तो बेटा ये बताओ कि फाइनली यहां से v नॉट पहले आपने क्या लिखा था, तो v नॉट एक्चुअल में था r अंडर रूट ओवर, ठीक है बेटा, अंडर रूट ओवर g बाय r प्लस h, यही ना? जल्दी से बता दो। यस सर। Yes, sir. तो बेटे v नॉट बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट यहाँ r को मैं अंदर करता हूँ g और ये अंदर जाएगा तो r का स्क्वायर अब बाय r प्लस h, ये अप्रोक्स क्या हो जाएगा r हो जाएगा, एक r से r कट जाएगा यहाँ, मतलब इसके जगह मैंने अप्रोक्स r कर दिया, ये कंसेप्ट लगा के, ठीक है भाई। तो यहाँ से एक r से r कट जाएगा तो v नॉट बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट ओवर g इंटू r। ओके है भाई? Yes, sir. चलो बच्चा लोग, तो यहां से आप इसको आप रखो वैल्यू, सारे वैल्यूज को, तो क्या आ जाएगा देखो, g का वैल्यू 9.8, जो भी लेना है ले लो, ठीक है। और ये होता है 6400 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 का पावर -3 3 से डालना पड़ेगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चा लोग तो ये आपको मिलेगा 7.92 इंटू 10 का पावर 3 मीटर पर सेकेंड। डेट मीन्स कितना मिलेगा आपको, कितना 7.92 10 का पावर 3 है ना, तो क्या हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। देखो कितना खतरनाक स्पीड है ये, कितना खतरनाक स्पीड है। तो बच्चा लोग ये पूरा कहानी आपको समझ में आ गया, बोलो? Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया। इस पे मतलब और कोई आपको सवाल करना है, कुछ पूछना है, बोलो? नो सर। पक्का ना? चलो भाई सवाल नहीं पूछना है तो सारे बच्चे इसको पहले कॉपी करें, जल्दी से कॉपी करें बच्चा लोग, कोई भी पॉइंट इसमें छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि सेटेलाइट को आज हम पूरा अच्छे से खत्म कर देंगे। सेटेलाइट में अब हमारा कुछ भी बचा हुआ नहीं है। और सेटेलाइट में कुछ बचा हुआ रह जाएगा तो एक समस्या ही रहेगी, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। अब बहुत सारे प्रकार का आपको सवाल देखने को मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूं। नीट के पेपर में आपको बहुत सारे प्रकार का क्वेश्चन अनाप शनाप बहुत सारा मिलेगा देखने को, ये मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन ये जान लीजिए सवाल जो भी मिले आपको बहुत आसानी क्वेश्चन मिलने वाला है, ये आप ध्यान रखें। तो भाई इसको खत्म करें, आगे बढ़े, बोलो? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं भाई, पेज नंबर 3 पे। हाँ भाई इसको जल्दी से नोट करो, क्विकली सारे बच्चे नोट करो इसको। Yes, sir. हो गया. हो गया ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगले पेज पे बढ़ते हैं, बढ़ो आगे, अगले पेज पे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले पेज पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है भाई। तो जरा ध्यान से देखेंगे, सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब एक बचा हुआ टाइम पीरियड यहां पर भाई, कितना समय लगेगा? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, सारे बच्चे हेडिंग डाल देंगे। ये टॉपिक बताया, सैटेलाइट की कहानी समाप्त, अब कुछ नहीं बचेगा इसमें। चलिए भाई, तो टाइम पीरियड क्या होता है सारे बच्चे जान रहे होंगे, आई होप मुझे समझाना ना पड़े। क्या भाई जान रहे हो आप सभी लोग? जल्दी बोलो। जैसे इस ऑर्बिट में मान लो घूम रहा है, इस ऑर्बिट में मान लेना घूम रहा है, तो बेटे इसका रेडियस कितना होगा स्मॉल आर, और इसका रफ्तार कितना है ये बता दे। मैंने कुछ देर पहले ही बोल रखा है तुझे, वी नॉट, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. टाइम पीरियड क्या होता है, मान ले ए पॉइंट से चला घूम के ए पर आएगा, एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय ही टाइम पीरियड होता है, मालूम है ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। एक चक्कर में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, एक चक्कर में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई आर, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो बेटे टाइम पीरियड यहां से क्या होगा, डी बाय वी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ओके क्लियर है।
तो बेटे टाइम पीरियड यहां से क्या आ जाएगा बोलो जल्दी से, तो आंसर आएगा 2 पाई आर अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी v। सभी लोगों को ओके बोलो, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? नो सर। चलो भाई क्लियर नहीं, ओके ओके। तो बेटे टी बराबर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है भाई, तो आपने ये चीज तो कर लिया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई आर, स्मॉल आर रहने दो, v के जगह थोड़ा सा मेरे मन में सवाल आ रहा है कि ऑर्बिटल स्पीड मैंने निकाल रखा है, तो आई होप सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से। एक सेकंड, अरे यार ये क्या है, हो गया। अरे यार हाँ हाँ भाई देखो, यहां पर मैंने निकाल रखा वी नॉट का वैल्यू, ठीक है भाई। तो वी नॉट का वैल्यू यहां पर चिपका दो, चिपका दो। यहां पर कितना था बोलो, √/g(m) अपॉन स्मॉल आर। क्या बच्चा लोग मैंने कुछ गलती किया है बोलो? नो सर। बेटे ये बताओ टी बराबर क्या होगा? 2 पाई मैं साइड में कर दूं, आप परेशान करोगे मुझे? नो सर। नो सर। नहीं करोगे। बेटे अंदर जाएगा आर, तो आपको लग रहा ना कि आर का स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट के अंदर आर जाएगा तो नहीं होगा क्या बोलो? यस सर। यस सर। या मैं ऐसे करता हूं, अभी आप देखिए आर का स्क्वायर होगा लेकिन एक और आर है, तो क्या हो जाएगा आर का क्यूब, और नीचे में हो जाएगा g इंटू एम। देखिए मैथमेटिकली आपको कहीं इसमें लग रहा है तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो बच्चे कह सकते हैं आप लोग कि हाँ सर हाँ मुझे दिक्कत हो रहा है, जल्दी से बताइए ईमानदारी से, लेकिन हो रहा है तो जरूर आप नो बोले। सर। सारे बच्चे बताएं कि हाँ सर दिक्कत हो रहा है मुझे। No, sir. कंफर्म? क्लियर है सर। ठीक Yes, है sir. बेटा, तो यहां पर ये बात तो आ गई, ये चीज क्लियर हो चुका है कि आपको दिक्कत अब नहीं हो रहा होगा। अब यहां से देखो, आपको वैसे भी लग रहा होगा कि रेडियस का क्यू टाइम पीरियड के स्क्वायर का प्रोपोर्शन होता है, यहां से भी प्रूफ हो रहा है ना बोलो? अरे वो वाला Yes, sir. कौन यस सा, सर। अरे वो कौन सा लॉ था, याद नहीं है क्या? केप्लर्स लॉ। टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या होता है? रेडियस के क्यू का प्रोपोर्शन होता है, यही था ना वो केप्लर्स लॉ? यस सर। यस सर। हाँ वो चीज यहां से भी देखो प्रूफ हो रहा है ना, बोलो जल्दी से बता दो कि हाँ सर यहाँ से प्रूफ हो रहा है। यस सर। हाँ मैंने बोला ना कि अपने आप देखो ये सारे छोटे छोटे चीज अपने प्रूफ हो जाएगा, खुद हो जाएगा। चलो भाई यहाँ तक का कहानी मैंने क्लियर करवा दी है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चा लोग यहाँ पर 2 पाई, ठीक है, और मैं चाहूं तो यहाँ से आर एक बाहर निकाल के भी रख सकता हूँ, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें अब छोटा छोटा चीज रख के भी क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक का टर्म जो भी था आपको मैंने बता दिया है, ठीक है भाई। तो ये आप ध्यान रखें इतना तक, ठीक है भाई। तो ये आपका टाइम पीरियड का फंडा हो गया, या आप इसी में चाहें तो आप ये लिख सकते हैं कि R प्लस एच का क्यू अपॉन GM, ये भी तो मैं कर सकता हूं, जल्दी से बता दो बच्चा लोग। यस सर। अरे दिक्कत है क्या बोलो? नो सर। नो हाँ सर। भाई चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ तक का कहानी सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा भाई, तो आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब एक और चीज मैं बताता हूं, क्योंकि मैं यहां तक तो मैंने निकाल लिया, लेकिन पता नहीं मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं थोड़ा सा अलग वे में फ्लो करता हूं। देखो कैसे, क्योंकि ये देखो यहाँ पर आर तो है ही है, एच भी है, जी भी है, और अर्थ का मास भी है। तो मैं चाह रहा हूं किसी तरह से ना यहाँ अर्थ का जो मास एम है ना, ये मास को एलिमिनेट कर दूं। बात तो समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? जल्दी बताइए सर बच्चे, Yes, sir. क्लियर होना ना? हाँ, तो यहां से मैं किसी तरह से चाह रहा हूं एम को एलिमिनेट करना। तो देखिए आपके पास कई सारे तरीके हैं, आप कोई सा भी तरीका अपना के यहां से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भाई। तो देखिए मैं यहां पर ये बता दूं कि m बराबर मैं चाहूं तो रो जो कि डेंसिटी था और इंटू 4/3 पाई और आर क्यू, ये था अर्थ का मास का एक फंडा। ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को। क्या बच्चा लोग मैं सही कह रहा हूं? यस सर। Yes, sir. बेटे यस जी बराबर क्या होगा, तो जी बराबर क्या होगा, जी कैपिटल स्मॉल m अपॉन आर का स्क्वायर। ओके, ये चीज आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, ये ऊपर वाला पार्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जी तो वैसा ही रहेगा। अर्थ का मास क्या हो जाएगा बच्चा लोग, यहाँ देखो 4/3 रो आर का क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। बेटा यहाँ काटा पीटी करोगे तो आप देखो काट पीट के तो आपको ये मिलेगा 4/3, उसके बाद क्या मिलेगा पाई, उसके बाद जी, उसके बाद क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आर स्क्वायर, आर क्यू कटेगा तो क्या होगा आर। क्या बच्चा लोग ये बात आपको, अच्छा रो मैंने छोड़ दिया ना, रो छोड़ दिया, यस सर। हाँ रो भी रहेगा,
तो क्या बेटा ये बात आपको समझ में यहाँ तक आ रही है? बोलो। यस सर। Yes, sir. ये भी आपको एक ऑप्शन यहाँ दिखना चाहिए, ये चीज भी आपको दिखना चाहिए। तो यहाँ पर ये सारे चीज क्लियर रहना चाहिए सारे बच्चों को, ठीक है भाई, दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको लग रहा है कि इसमें दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे बताइए कि हाँ सर मुझे दिक्कत इसमें हो रहा है। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। No, sir. आगे बढ़ूं। Yes, sir. अब ये वैल्यू मैं चाह रहा हूं कि यहां पर m का जो वैल्यू था ना, बच्चा लोग ध्यान सुनना, यहां पर m का जो वैल्यू था आप चाहो तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, नो डाउट। आप चाहें तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोक टोक भी आप पर नहीं है, ठीक है। तो सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से, ठीक है। एक और फंडा यहां पर टाइम पीरियड का आ सकता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये तो मैंने निकाल ही दिया था। एक और फंडा बन सकता था, क्या चीज, कि ऑर्बिट का रेडियस कितना है, 2 पाई स्मॉल आर, और v आपका एक और मैंने निकाल रखा था v का कंसेप्ट बेटे, ये वाला कहाँ गया, नहीं ये इससे पहले का, एक और मैंने निकाला था, इससे पहले निकाल रखा, एक और निकाला बेटे, हाँ ये वाला बेटा, ये दिख रहा है आपको, ये वाला दिखा, बोलो। Yes. यस सर। ये Yes, वाला sir. बेटा, ये वाला, ये क्लियर नहीं है क्या, आपको दिख नहीं रहा क्या, वी नॉट इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर, फिर इंटू में अंडर रूट में क्या है, स्मॉल जी बाय आर प्लस एच, क्या दिख रहा है, बोलो बच्चा लोग। Yes, sir. यस बेटे ये Yes, वैल्यू sir. यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपको एक चीज इतना तो पता है नहीं वाला, कि वी नॉट का वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है, कि आपका होता यहाँ पर कैपिटल आर, उसके बाद क्या था, जी अपॉन क्या चीज, आर प्लस एच, ये भी तो था, बोलो जल्दी से। Yes, sir. अरे Yes, यही sir. था या कुछ और था, देख लो एक बार, आपको लग रहा है गड़बड़ी तो कुछ मैंने गलती लिखा है तो देख लो एक बार, मिला लो आप अच्छे से, क्योंकि मैंने कुछ गड़बड़ नहीं लिखा है, आपको लग रहा है तो बताओ हाँ सर गलती है यहाँ पर, क्या भाई कोई दिक्कत किसी को? नो सर। No, sir. तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं बेटे। तो टाइम पीरियड का एक और फंडा हो सकता है, क्या हो सकता है बेटे, 2 पाई और यहाँ स्मॉल आर, ठीक है, ये डिस्टेंस, अब भाई ये रफ्तार क्या हो जाएगा, नीचे तो आर हो जाता और फिर अंडर रूट में क्या हो जाता है जी, नीचे आता तो यहाँ ऊपर चला जाता आर प्लस एच और नीचे चला आता जी। क्या बेटे ये भी फंडा हो सकता है क्या, बता दो मुझे कि हाँ सर ये भी हो सकता है। यस सर। Yes, sir. ऑब्वियसली ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नो डाउट। चलिए भाई अगले पेज में बढ़ते हैं, अगले पेज में बढ़ते हैं, बस मैं बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकता है यहाँ पर। तो बेटे ये बताओ कि यहाँ से आपको मिला क्या चीज, टी बराबर 2 पाई स्मॉल आर अपॉन आर, फिर इसके बाद यहां पर क्या था, आर प्लस एच को मैं स्मॉल आर लिख सकता हूं और यहां पर जी था, क्या मैंने सही लिखा है, बोलो। यहां देख लो इक्वेशन को आप इसके हिसाब से कंपेयर कर यस लो, सर। एग्जैक्टली। Yes, sir. ये इसके अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर क्यू हो जाएगा। तो टी का एक और नया फंडा, 2 पाई अपॉन कैपिटल आर अंडर रूट ओवर आर का क्यू अपॉन जी, ये भी हो सकता है, क्या बच्चा लोग सही है? Yes, sir. यस सर। चलो भाई यहां तक का कहानी मेरे हिसाब से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ये समझाने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखिए, बस ये मैं बता रहा हूँ पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकता है। अब आप चाहें तो जी का वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जी के वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट करके आगे का आंसर भी आप निकाल सकते हैं। अब कहोगे सर जी का वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट करें, तो टी बराबर क्या था, 2 पाई, ठीक है भाई, आर यहाँ पर, ठीक है नो प्रॉब्लम, ठीक है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके 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 ओके। तो आर के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो आर के जगह आप चाहो तो क्या, आर प्लस एच का क्यू, और यहां देखें स्मॉल जी का वैल्यू मैंने निकाल रखा है यहां पर, यहां देखिए स्मॉल जी का वैल्यू मैंने निकाल रखा है, दिख रहा है सारे बच्चों को, 4/3 पाई जी Yes, sir. आर रो, दिख रहा है, बोलो। Yes, sir. हाँ तो बेटे 4/3 की जगह यहाँ 4 यहाँ आएगा और 3 नीचे, नीचे वाले को टर्म को ऊपर कर दूं, ओके बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। उसके बाद क्या था बोलो, उसके बाद पाई था, फिर रो था, फिर जी था, फिर आर था। आप देखो मिला के मैंने कुछ गलती लिखा है तो बता दो कि हाँ सर आपने गलती थोड़ा सा लिख दिया यहाँ पर, बताओ। No, sir. Correct है. हाँ ठीक है भाई, ओके है, इतना साथ दे दिया आपने, काफी है। तो यहां तक का कहानी मैंने क्लियर कर लिया, अब आगे का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही सब है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपसे गुणा भागा तो जरूर कर लोगे, ठीक है, क्योंकि मैं लेंदी थोड़ा सा कर ही रहा हूं, मुझे पता है कि ये लेंदी थोड़ा सा हो रहा है और कुछ बच्चे घबरा रहे होंगे कि सर जी अब ना होगा,
देखो 2 अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पाई अंदर जाएगा तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और आर अंदर जाएगा तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूं, और इनटू में क्या था 3 ब्रैकेट में आर प्लस एच का स्क्वायर, और इधर साइड में क्या था 4 पाई रो जी आर। क्या भाई ओके है सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। भाई कटने वाला टर्म देखो, कटने वाला टर्म देखो, कटने वाला देखो, एक पाई से पाई कटेगा तो एक सिंगल पाई बचेगा, 4 4 एक दूसरे को काट देगा। भाई यहां तक ओके बोलो? यस हाँ, तो टी का वैल्यू अब देखो, अब टी का वैल्यू कितना आएगा जल्दी से बता दो। तो 3 आर प्लस एच का स्क्वायर देखेंगे, उसके बाद क्या चीज रो, ठीक है भाई, जी और आर का क्यू। सारे बच्चों को ओके बोलो? सर, ऊपर Yes, में sir. पाई छूट गया है। हाँ अच्छा, यहाँ पाई छूट गया था, सही बात है, पाई यहाँ छूट गया था। अभी ओके ना बोलो? यस सर। Yes, हाँ भाई sir. ओके 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 ओके, नो डाउट, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक का कहानी सभी लोगों को ओके हो गया होगा, ठीक है भाई, किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब ये सब कुछ ओके है, चकाचक है, नो डाउट। अब मैं यहां पर कुछ कंसीडर करने वाला हूं। लेट आर मच मच ग्रेटर एच, दैट मीन्स आर प्लस एच का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर था ना या क्यू था रे ऊपर का, मैंने गलती लिख दिया यार, यहाँ तो स्क्वायर नहीं, यहाँ क्यू होना चाहिए ना, एक्चुअल में क्यू होना चाहिए यहाँ पर, समझ रहे हो सारे बच्चे? Yes, sir. हाँ एक्चुअल में ये गलती यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा बच्चा लोग, एक्चुअल में यहाँ पर क्यू होगा, समझ रहे हो ना बात को? Yes, sir. हाँ yes, यहाँ पर क्यू इसका क्या हो जाएगा अप्रोक्स, ये आर क्यू के बराबर हो जाएगा। तो सारे बच्चे देखेंगे फाइनली यहाँ से क्या आएगा, टी बराबर, भाई 3 मैं ऐसे लिख रहा हूं, पाई ऐसे लिख रहा हूं, और इसके जगह मैं सीधा क्या लिख दूंगा आर का क्यू, नीचे क्या हो जाएगा रो जी आर का क्यू। भाई कुछ कटने वाला है, देखो बोलो क्या कटेगा, आर क्यू कट जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां तक का कहानी पूरा क्लियर है। तो फाइनली आप देखेंगे तो टाइम पीरियड टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो टाइम पीरियड टी का वैल्यू आ जाएगा 3 पाई अपॉन क्या आ जाएगा भाई रो इंटू जी, ठीक है भाई, किसी को दिक्कत? No, sir. अब यहां देखो 3 कांस्टेंट की वेरिएबल, जल्दी से बोलो 3 कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट, जी कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट, और रो भी वेरिएबल। Variable. वेरिएबल कैसे? अरे अर्थ का मास अपने आप बदल जाएगा क्या, उसका डेंसिटी बदल जाएगा? बोल सर, दूसरे प्लेनेट का तो बदल सकता है ना? दूसरे का बदलेगा ना, अर्थ का नहीं बदलेगा ना, पहले बोल। यस तो Yes, sir. मैं सैटेलाइट का मतलब दूसरे ग्रह पे छोड़ने जा रहा हूँ क्या, मंगल पे? अरे जल्दी बोलो। यस सर, क्लियर है। हाँ क्लियर रहना चाहिए, मैं अर्थ के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, अर्थ के एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखें सारे बच्चे, ठीक है भाई? Yes, चलिए sir. यहाँ तक की कहानी समाप्त है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। तो छोटा छोटा पॉइंट था यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है, ठीक है भाई? तो आपने ये देख लिया, यहाँ तक क्लियरिटी आपको मिल ही गया होगा, ठीक है? तो यहाँ तक ओके है बच्चा लोग, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक? तो अब हम आगे बढ़ते थोड़ा सा, ठीक है भाई? चाहो तो यहाँ से भी एक डायरेक्ट मैं आपको रिजल्ट बता सकता हूँ, यहाँ से भी, ठीक है भाई? यहाँ से भी एक रिजल्ट मैं निकाल सकता हूँ। अब कहोगे सर जी यहाँ से क्या रिजल्ट आप निकालोगे, क्या बताओगे? तो यहाँ से भी एक मैं बता सकता हूँ क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से देखना, ये वाला, ये पॉइंट दिख रहा है बच्चा लोग? यस सर। Yes, sir. तो पहली बात तो ये आया कि यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर किसी चीज पे डिपेंडेंट है नहीं, अर्थ के संदर्भ बात करें तो अर्थ के लिए क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है भाई? फिक्स होगा टाइम पीरियड एकदम। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, ठीक है भाई? इसको सॉल्व मैं करूँ तो क्या मिलेगा मुझे ये बताओ, देखो यहाँ देखो क्या मिलेगा। तो टी बराबर एक्चुअल में मिलेगा मुझे 2 पाई, ठीक है भाई? ये नीचे मैं आर को आर रहने देता हूं, नहीं चेंज करूंगा, लेकिन आर क्यू के जगह मैं कैपिटल आर क्यू लिख सकता हूं यहां वाले लॉ से, ठीक है? और यहां पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो बेटे टाइम पीरियड आप देखो क्या मिला, 2 पाई, ओके, उसके बाद आर का क्यू, ओके, नीचे यहां जाएगा तो आर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू जी, एक कट जाएगा। तो फाइनली आप देखो टी बराबर क्या मिला मुझे, 2 पाई, उसके बाद रूट ओवर आर बाय जी, ये भी मिला। तो देखो कई सारे फंडे मैंने निकाल दिए, कई सारे फंडे, ठीक है भाई? तो आप में से किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो?
नो सर। नो ठीक है, एक बात मैं आपको बता दूं एक अगले पेज में जाके, कि जब आप ये सब सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ का रेडियस कितना है भाई, 6400 किलोमीटर है, आपको मालूम है इतना होता है अर्थ का रेडियस। ठीक है भाई, उसके बाद जी क्या होता है भाई, जी का वैल्यू आप क्या ले लोगे, 9.8 ये ले लोगे। ठीक है भाई, पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद 2 तो 2 ही होता है, पाई का वैल्यू भी लिख देता हूं, क्या पता आपको नहीं पता, 3.14 या फिर 20 अप्रोक्सीमेट 22 बाय क्या लेते हो 7 लेते हो, जो भी आपको लेना ले लो। तो यहां से करके जब आप टाइम पीरियड निकालोगे ना वैल्यूज को रख के, तो आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये आएगा 5.08 इंटू 10⁻³ सेकेंड, इतना मिलेगा। ठीक है, या फिर इसी को मिनट में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये अप्रोक्स में आएगा 84.6 मिनट। आई बात समझ में? जल्दी बोलो। यस सर। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो यहां तक तो क्लियर हो ही गया। ठीक है, अब आगे का हम देखते हैं, तो पहले आप जल्दी से इसको कॉपी करिए खटाखट। यहां तक नोट हो गया था? यहां तक नोट हो गया था बच्चा लोग? यस सर। यस सर। चलिए भाई अगले पेज पे आते हैं। चलिए यहां तक नोट करिए, यहाँ वाला हो गया नोट, ये वाला? एक मिनट। हाँ नोट करिए ना, आराम से नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यस सर, हो गया। हो गया, अच्छी बात है। ये वाला नोट करिए सारे बच्चे, कुछ नहीं छोड़ना है, अपने अच्छे से नोट करना है। और एक और चीज मैं आपको बता दूंगा, जितना देखो दूरी जाएगा ना, क्योंकि आर देखो ना, यहाँ टी क्या हुआ, टी प्रोपोर्शनल टू आर आया कि नहीं आया, बोलो। यहाँ देखो, हो यस गया, सर। नोट हो गया। यस यस सर। सर। चलिए यहाँ तक का कहानी समाप्त है, फिर अगले हम पेज पे बढ़ते हैं। देखिए अब आपसे मतलब कल को पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पर जो रिवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है, ये डिपेंड करता है किस पर, हाइट सरफेस से कितना है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, एक चीज और ध्यान रखें कि ये लार्जर कब होगा, जब हाइट क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आया क्या? मतलब ये मैं ये कह रहा हूं कि आप ऑर्बिटल रेडियस बढ़ा दोगे तो 100% आपका क्या होगा, टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। या आप ऐसे सोचिए कि सरफेस से हाइट बढ़ा देंगे तो उसका टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। आया बात समझ में? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे। सरफेस से जितना दूर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका टाइम पीरियड भी होगा। ओके बच्चा लोग? यस सर। चलो भाई, अब मान लो मैंने ये अर्थ का सरफेस ले लिया। ओके, एक सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रहा है और एक सैटेलाइट इस ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है भाई, दो है। तो इस वाले में यहाँ पर एक सैटेलाइट और एक सैटेलाइट यहाँ पर है, हालांकि गोल पूरा नहीं है, लेकिन इसका टाइम पीरियड इसमें मान लो T1 है। ठीक है भाई, T1 है, और यहाँ पर इसका टाइम पीरियड कितना है, T2 है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए मैं बोलता हूँ T2 लेस देन T1, ऑप्शन बी T1 T2 ग्रेटर T1, ऑप्शन सी T1 बराबर T2, और ऑप्शन डी नन, कोई भी सही नहीं है। बताइए कौन सा सही होना चाहिए? ऑप्शन बी। सोचिए सारे बच्चे सही से। आप यस सर, देखें, ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए यहाँ पर रेडियस क्या है, कम है ऑर्बिटल रेडियस, लेकिन यहाँ पर ऑर्बिटल रेडियस क्या बचा लो, ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो जिसका ज्यादा आर उसका ही टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? नो सर। नोट कर ले सारे बच्चे। चलिए भाई, खत्म कहानी, अब कुछ इसमें ज्यादा नहीं है खास। आगे बढ़े।
सर एक बार Yes, बैक 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 करना है ना, ओके ओके ओके। ये वाला पेज। यस सर यस सर कंप्लीटेड सारे बच्चों का हो गया? Yes, sir. yes, चलो भाई अगले पेज पे हम आते हैं। तो ये सब कुछ हमारा हो चुका है। अब आपसे हो सकता है कभी पूछा जाए इसका एंगुलर मोमेंटम, इस पे भी पूछा जा सकता है। एंगुलर मोमेंटम मे बी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है आपसे पूछा जाए, बट मे बी चांसेस है पूछा जाए। तो ये आप एक मान ले सर्कल है भाई, ठीक है, और यहां पर इसका रेडियस r है, और इस तरफ यहां पर मान लो क्या हो रहा है कि एक सैटेलाइट है v रफ्तार से घूम रहा है। यहां पर एंगुलर मोमेंटम आप निकालेंगे ना, तो एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में L से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगुलर मोमेंटम एक्चुअल में क्या होता है, r क्रॉस p होता है। और p यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, तो p इज व्हाट, तो आंसर आएगा m इंटू v, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर r का सेंस एक्चुअल में इस तरफ r जाएगा, तो आप निकालेंगे तो आप आराम से r क्रॉस v निकाल सकते, क्योंकि r का सेंस ये हो गया, और p डेट मीन्स क्या चीज, ये p का सेंस आपका ये हो गया, तो r क्रॉस p कर लो तो आपको ये वाला सेंस मिल जाएगा, यूं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करें, क्योंकि ये दोनों तो r और यहाँ क्या है v, तो परपेंडिकुलर होगा ना, ये r और v एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ही होगा ना, बोलो yes, sir. यस सर परपेंडिकुलर है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा, आर पी साइन यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ से सीधा क्या हो जाएगा r, अब p की जगह क्या चीज mv, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा mvr, mvr आ जाएगा। बस खत्म कहानी, ये ध्यान रखिए। ऑलरेडी आपने रोटेशन कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। और v का वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सारा कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है भाई। तो v का वैल्यू आप यहाँ पर क्या करें, क्योंकि v आपको पता है, ऐसा नहीं कि आप अनभिज्ञ हैं आपको मालूम नहीं है। v का वैल्यू आप शॉर्टकट में पहले ही पढ़ा था, जी एम और अपॉन स्मॉल r, ये पढ़ा होगा v का वैल्यू। अब यही चीज क्या करें, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना। m पता है किसका, ये हो गया सैटेलाइट का मास, स्मॉल m सैटेलाइट का मास है, ध्यान रखें, और उसके बाद r रहेगा, और v का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, g कैपिटल मास यानी अर्थ का मास अपॉन ये r। अब आप सॉल्व करेंगे निकालेंगे तो आपको ये चीज तो रहना चाहिए क्लियर कि आपको अंडर रूट में क्या मिलेगा, सैटेलाइट के मास का स्क्वायर, ये r जाएगा, एक r कटेगा तो ऊपर में एक r बचेगा, ठीक है भाई। उसके बाद g बचेगा और ये m स्मॉल बचेगा। क्या बच्चा लोग ओके बोलो? yes, sir. तो ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। मे भी पूछा जा सकता है, मे बी मैं कह रहा हूं, ठीक है, मे बी। चलो भाई यहां पर क्लियरिटी रहना चाहिए। एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि एम वी स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर, जो कि क्या था, जी एम स्मॉल एम अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। क्या मैं सही कह रहा हूं बच्चा लोग? yes, sir. बेटे आर से आर मैं काट दूंगा तो एक आर तो बचेगा, ये इस बात में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैं यहां पर यदि 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 से मुझे यहां भी मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है भाई। तो आप यहां गौर से देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट का जो कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है, जो कि क्या मिलेगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, हा या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ, तो यहां पर एक पॉइंट मैं लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक किसका है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट का, क्योंकि सैटेलाइट का मैं निकाल रहा हूं, सैटेलाइट, ये ध्यान रखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, ये निकाल लिया मैंने यहाँ पे। ओके बच्चा लोग जल्दी से बोलो। Yes, sir. हाँ Yes, भाई, sir. तो अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा, पोटेंशियल एनर्जी किसके बीच का होता है, पोटेंशियल किसका होता है, अर्थ का या सैटेलाइट का, जल्दी से बता दो। सैटेलाइट का। जल्दी सारे बच्चे से सोचेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलो। Satellite. गलत जवाब। आप याद करें, पोटेंशियल एनर्जी मैं दो पार्टिकल के बीच डिफाइन करता हूं, दो बॉडी के बीच डिफाइन करता हूं। ना तो पोटेंशियल अकेला सैटेलाइट का होगा, ना ही पोटेंशियल अकेला अर्थ का होगा। किसका होगा, पोटेंशियल एनर्जी दोनों ऑफ का। सिस्टम ऑफ, सुनो सही से, सिस्टम ऑफ अर्थ हाइफन क्या चीज, सैटेलाइट, इन दोनों का सिस्टम है ना,
उसका है ये। क्या अकेला ये मतलब अर्थ का है क्या? नहीं। अकेला सैटेलाइट का नहीं, दोनों के बीच का होता है भाई, ध्यान से समझा करो। तो ये मान लीजिए कैपिटल एम अर्थ, और यहाँ पे इसके चारों ओर मान लो घूम रहा है कौन? सैटेलाइट। कितने रफ्तार से भैया? v रफ्तार से घूम रहा है। तो ये स्मॉल एम, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी आप निकालोगे तो u इक्वल टू एक्चुअल में क्या था? आप याद करें, माइनस में होता था ये g अर्थ का मास दूसरे का मास अपॉन स्मॉल r। क्या मैंने पहले नहीं बताया? बोलो। क्या ना Yes, सर जी sir. आपने पढ़ाया ही नहीं, मेरे को नहीं पढ़ाया ना मैंने? यस सर, पढ़ाए हैं। हाँ पढ़ा रखा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है भाई, मैकेनिकल एनर्जी पूरे सिस्टम का निकालेंगे। तो पूरे सिस्टम का मैकेनिकल क्या होगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम, दिस इज मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है भाई, तो काइनेटिक कितना है Yes, बोलो sir. भाई? काइनेटिक कितना है? जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r, और ये माइनस में तुम्हारा है, तो जी एम स्मॉल एम अपॉन आर। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2r। अरे यार ये टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम का क्या आ रहा है? ये आ रहा है माइनस में। तो टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम का आ रहा है माइनस में, इसका मतलब क्या है? माइनस में आने का मतलब समझते हो कि जब आपका टोटल एनर्जी यदि निगेटिव है, जब आपका टोटल एनर्जी निगेटिव है, इसका मतलब सिस्टम हमारा स्टेबल है, स्टेबल सिस्टम। आपको समझ में नहीं आया? सिस्टम हमारा क्या है? स्टेबल सिस्टम है, ये ध्यान रखें। जितना कम एनर्जी उतना ही ज्यादा स्टेबल, जितना ज्यादा एनर्जी उतना ही अनस्टेबल होगा सिस्टम। आया बात समझ में? बोलो। Yes, यस sir. सर। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम इसको अच्छे से नोट कर लिए सारे बच्चे। सर हम्म, सर 1 मिनट बैक कीजिए ना। कितनी बार बेटा बैक तू करवाएगी? हाँ ये वाला नोट करना था क्या आपने? ये सर लास्ट का थोड़ा बच गया। अच्छा ये तो हो चुका है ना, ये वाला बचा है। आज बिल्कुल क्लासेस आप लोग का टाइम से स्टार्ट हो गया था ना एकदम, इसलिए आज इतना मैंने कवर भी कर दिया। और आज आप लोगों का पूरा ग्रेविटेशन क्या हो गया? बाय बाय हो गया। ओके। Yes, sir. और आपको मैं बता दूं एक और चीज, नोट हो गया ये वाला? यस सर। ये पता है, ये जो टोटल एनर्जी है ना, ये वाला टोटल, कुछ लोग इसको पता है मतलब अलग अलग भाषा में कहा जाए तो कुछ कलाकार लोग इसको क्या देते पता है क्या? बाइंडिंग एनर्जी। किसका? सैटेलाइट का। आया समझ में बात? बोलो। यस सर। हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने पूरा अब खत्म करवा दिया, अब इसमें कुछ भी आपका बचा हुआ नहीं है। ठीक है, अब जैसे आपसे कभी पूछा जाए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा हिंट कर देता हूँ, क्योंकि ये आपसे पूछा जाने वाला वैसे भी नहीं है। ये अर्थ मान लीजिए, तो अर्थ का सरफेस यहाँ पे है। ठीक है भाई, तो कोई भी सैटेलाइट हमेशा क्या होगा एक्चुअल में, आप यहाँ पर कोई बंदा मान लो खड़ा हो जाए ना, तो यहाँ से ये देखेगा तो ये सैटेलाइट इसके सामने ही हमेशा रहेगा। अब मान लो अब ये पॉइंट क्या होगा, अर्थ घूम रहा है, तो अर्थ घूमते घूमते कभी ना कभी ये पॉइंट यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। Yes, sir. इसके साथ साथ ये सैटेलाइट भी क्या होगा, ठीक इसके सामने ही रहेगा। मतलब हमेशा ये बिल्कुल इसके सीधे में रहेगा, यानी यहां से आप देखोगे ना तो ये आपको हमेशा रुका हुआ दिखेगा। तो कोई भी सैटेलाइट जो अर्थ के सरफेस से देखने पर वो रुका हुआ दिखे, उसी को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एक्टली मतलब आप ऐसा समझो कि अ सैटेलाइट विच अपियर टू बी एट फिक्स्ड पोजीशन एट अ डेफिनाइट हाइट, ठीक है, टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ इज कॉल्ड जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। आया बात समझ में? एक बार रिपीट कीजिए तो। मैं लिख देता हूं, लिख लो, Yes, आगे sir. लिख लो। Yes, sir. जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लिख लो, जियो स्टेशनरी। ठीक है भाई, जियो स्टेशनरी और सिंक्रोनियस, जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट।
एक ही नाम है दोनों का, एक ही चीज है भाई, मतलब एक ही है। आप जियो स्टडी करिए या जियो सिंक्रोनाइज करिए, जो भी कहिए एक ही चीज है। लिख लिया सारे बच्चों ने? यस सर। डेफिनेशन ओके बोलो बच्चा लोग। यस सर। हाँ तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अ सैटेलाइट which appears to be a satellite which appears to be at fixed position at a definite, एकदम खास हाइट पे होना चाहिए, definite height, ठीक है भाई, definite height to an observer on earth is called क्या चीज? जियो डेफिनाइट हाइट एंड यहां पर एक लाइन और ऐड कर लो, एंड स्टेशनरी भी कर लो, क्योंकि रुका हुआ रहना चाहिए ना, एंड स्टेशनरी भी कर लो। एक मिनट तो यहां पर एंड में आप कर लोगे क्या चीज? एंड स्टेशनरी भी कर लेना सारे बच्चे। स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी टू एन ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, कॉल्ड क्या चीज? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो, ठीक है भाई, स्टेशनरी सैटेलाइट। नोट कर लिया सारे बच्चों ने? बोलो जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। हाँ भाई, अब एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मान लो यहाँ पर ये अर्थ, सुनना सारे बच्चे, नहीं तो तोता उड़ा देगा। कल को मैं ये कह दूं आपको कि भाई ये अर्थ का ऐसे यूं ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा से, ठीक है भाई, और इसके चारों ओर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, ठीक है भाई, ऐसे यूं घूम रहा है। तो एक चीज ध्यान रखें, एक चीज आप ध्यान रखें, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, जो ओमेगा यहां पर, चूंकि ये जो आपका सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट भी तो इसके अर्थ के चारों ओर घूम रहा है ना, तो यहां पर सैटेलाइट का भी तो ओमेगा कुछ ना कुछ होगा, और ये किसका? अर्थ का ओमेगा है। तो क्या होगा? अब साथ साथ घूमने का मतलब ये है कि जितना एंगल सैटेलाइट घूमेगा उतना ही एंगल अर्थ को घूमना पड़ेगा। जल्दी से बताओ। यस सर। यस सर। तो उस हिसाब से थीटा रोटेशन बाय क्या चीज? अर्थ, और थीटा रोटेशन बाय क्या चीज? सैटेलाइट, सेम होना चाहिए। अब दोनों को डिफरेंशिएट कर दोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? दोनों सेम दिखेगा। यानी जो ओमेगा अर्थ का होना चाहिए वही ओमेगा किसका होना चाहिए? सैटेलाइट का होना चाहिए। एग्जैक्टली, दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब छोटा छोटा चीज आपको किताब में तो मिलना है नहीं, फिर भी आप लिख लें। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है कि अर्थ के सरफेस से कितना एबव होता है? तो आंसर आएगा लगभग होता है ये 36,000 किलोमीटर सर, जो ये अर्थ का जो इक्वेटर होता है ना, वहां से, ये ध्यान रखें, ये लोकेशन इसका होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, ध्यान रखें। हो गया भाई? यस सर। अब आपसे मैं पूछूं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? उड़ गया तोता। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? जल्दी बोलो। जो टाइम पीरियड अर्थ का होगा वही होगा ना रे, हैं? 24 आवर। बेवकूफ सब, गजब करता है तुम भी। आया समझ में अभी? बोल। यस सर। यस सर। चलिए, तो इन सभी चीजों में अभी दिमाग तो नहीं लगाना ना ज्यादा कि सर जी अभी भी बताया, हमको समझ में नहीं आया कुछ भी। बोलिए कुछ। बच्चा लोग सर, बोल सर। नहीं रहा है। आ गया पूरा अच्छे से? यस सर। बहुत बढ़िया, आ गया तो बहुत खुशी की बात है। तो चलिए
ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, टोटल चीज हम लोग का क्लियर एकदम है, ठीक है। अब आपको किसी प्रकार का कोई डाउट वगैरह लगे तो आप आराम से अच्छे से खोज के रखिएगा, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। बट मेरे तरफ से एकदम ग्रेविटेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है भाई। और मैं आपको बता दूं कि अगले क्लास में जब हम मिलेंगे ना, तो हम लोग का जो अगला चैप्टर होगा वो होगा सेंटर ऑफ मास। क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल। अब ये सेंटर ऑफ मास का नीड क्यों है, क्यों हम पढ़ेंगे? तो एक बात बताओ कि कोई बंदा बिना मतलब का क्यों पढ़ेगा? जैसे ग्रेविटेशन ही पढ़े तो इसका यूज है, इंपॉर्टेंस है, तब हम पढ़े हैं। अब मान लो सेंटर ऑफ मास का भी कुछ ना कुछ नीड होगा, तो नीड होगा ना तो ही ये हमारे सिलेबस में आएगा, नीड नहीं होगा तो ये हमारे सिलेबस में कभी भी नहीं आने वाला है। तो ये बात समझ में आ रही सर? बच्चों को बोलो। यस सर। तो पहले नीड का है, नीड पे चर्चा करेंगे भाई, इसका कहाँ नीड है, ठीक है भाई। तो नीड, अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होगा, क्या क्या हमें मतलब रिक्वायरमेंट, जैसे कि भाई कौन सा मैथमेटिकल टर्म्स हमें चाहिए, कौन सा फिजिक्स का और जो रिमेनिंग पार्ट है फिजिक्स का हमारा अच्छा होना चाहिए। तो इन सभी बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इसका यूज कहां पर हम करेंगे, कहां कहां दिमाग लगाएंगे, कहां कहां इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे चीज को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये बात आपको समझ में आ रही है कि जब सेंटर ऑफ मास हम पढ़ेंगे तो क्या क्या हमारा आने वाला है? यस सर। मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा हिंट करता हूं, मैं 2 मिनट समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा समय। बच्चा लोग ये बताओ कि अभी तक आपको मैंने जो भी पढ़ाया है, चाहे ग्रेविटेशन लॉ है, जो भी अनाप शनाप जितना भी है, चाहे F बराबर ma क्यू ना हो या आपका V बराबर U प्लस AT क्यू ना हो, जितने भी लॉज हैं, ऑल लॉज ओनली वैलिड, ठीक है भाई, फॉर किसके लिए? पॉइंट मास के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखें, एक पॉइंट के लिए वैलिड है। आपने जितने भी नियम कानून बनाए हैं ना, जो भी नियम कानून दिखा रहे हो आप, सारे के सारे पॉइंट मास के लिए वैलिड है भाई। लेकिन अब पॉइंट मास की जगह एक रॉड आ गया, ले रॉड तो पॉइंट मास नहीं होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। रॉड Yes, क्या sir. है? पॉइंट मास का कलेक्शन है। तोता उड़ जाएगा अब यहाँ पर। अब कैसे लगागा तू यहाँ पर लॉ, बता मुझे। अब Sir, मान ले रॉड, integration. अब रॉड नहीं आएगा, मान ले अब क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर मान ले रिंग आ गया, अब क्या करेगा बता? तो तगड़ा देगा तेरा यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा कि सेंटर ऑफ मास अच्छे से पढ़ लूंगा, और जितने भी लॉ है ना सेंटर ऑफ मास में पढ़ लूंगा। तो मैं क्या करूंगा भाई कि इसी बॉडी को मैं एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करवाऊंगा। मतलब इसको मैं कैसे मार पीट के सीधा करूं ताकि ये एकदम बिल्कुल एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करे। और जब ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करने लगेगा तो मैं सारे लॉ इस पे लगा सकता हूं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वो जो कह रहा है ना तू इंटीग्रेशन लगा के कर लेंगे, हाँ तू कर सकता है, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा, तू लगा के कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन मेथड इज द टफेस्ट प्रोसेस। क्या मैं कुछ गलती कह रहा हूं? बोलो। No, sir. मैं आपको ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूं, कह रहा हूं कि आप नहीं लगा सकते, आप लगाओ, बिल्कुल शौक से लगाओ। लेकिन इंटीग्रेशन वे जो है वो एक डिफिकल्ट वे है, खास करके बायो वाले बच्चों के लिए। तो उनके लिए सबसे बढ़िया क्या होता है कि भैया आप सेंटर ऑफ मास पढ़ लो, और मतलब ये पूरा बॉडी मिला के इसका कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा जहां पे इस बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेट होगा। नहीं आया समझ में बात? Yes, sir. बोलो। होगा ना कहीं जहां पर उस पॉइंट पे पूरा क्या होगा, मास कॉन्सेंट्रेट होगा। तो ये पॉइंट एक्चुअल में क्या होगा, Yes, ये एक पॉइंट मास की तरफ बिहेव करेगा। उसी तरह रिंग का भी क्या होगा, एक कहीं ना कहीं पॉइंट होगा जहां पे टोटल मास क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो वो क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ मास होगा। आ रही बात समझ में क्या? Yes, sir. तो जो भी लॉ आप लगा रहे थे पॉइंट मास पे, वो सारे लॉ आप सेंटर ऑफ मास पे लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो सेंटर ऑफ मास किसका होगा? किसी भी बॉडी का होगा, किसी बॉडी का होगा। मैं पूछूंगा अरे भैया क्या पॉइंट मास का भी सेंटर ऑफ मास होगा? हाँ, पॉइंट मास सेंटर मास कहां होगा, इसी पॉइंट पे होगा। नहीं आया समझ में? Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. ये हम पढ़ेंगे क्यों, ये बात समझ में आ रही है कि मतलब ये हमारे हम पढ़ना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि भैया आपने जो अभी तक पढ़ा है ना, वो सारे लॉ किसके लिए? पॉइंट मास के लिए लॉ है। वो आपके किसी लार्ज बॉडी पर काम नहीं करेगा। तो कैसे लगवाओगे, कैसे करवाओगे? उसके लिए आपको पॉइंट मास खोजना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, और नहीं तो आप इंटीग्रेशन लगा लो। इंटीग्रेशन लगाओगे हालत खराब करके रख देगा तुम्हारा। तो इससे बढ़िया है कि इंटीग्रेशन में हम फंसे नहीं, इससे बढ़िया सेंटर ऑफ मास हम पढ़ लें। तो ये समझ में आपको अच्छे से आना चाहिए। अब रही बात कि भाई क्या मतलब इसका आवश्यकता, तो वो मैंने बता ही दिया। अब इसका यूज कहाँ का है वो भी हम देखेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या है करना है, क्योंकि इसका यूज आपको हर एक जगह देखने को मिलेगा, हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir. तो चलिए, आज मैंने आपको जितना पढ़ाया क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया? 110%? ईमानदारी से बता दूं। Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, आपने इतना कह दिया ना सभी बच्चों ने, तो इतना ही मतलब अच्छा है कि